अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मुसलमान हर तरह की चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं और इसकी ताकत भी रखते हैं, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात और उनके ईमान पर सवाल उठाए या बुरी नज़र रखे तो मुसलमान किसी को नहीं छोड़ते और कुचल कर रख देते हैं, क्योंकि यही उनके ईमान का तकाजा है। और बिल्कुल ऐसा ही मामला बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन का है, क्योंकि यहूदी पिछली 1-2 सदियों से कोशिश कर रहे हैं कि वो बैतुल मुक़द्दस को मुकम्मल तौर पर अपना बना लें और इस पर काबिज़ हो जाएं। लेकिन अब मुआहदा लौज़ान ख़त्म होने से ऐसा लग रहा है कि अब इन यहूदियों और दूसरे गैर मुस्लिम अक़वाम के ये मंसूबे ख़त्म होने जा रहे हैं। और नाजरीन, इसके साथ साथ हम आपको आज ये भी बताएंगे कि सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने या उसके तोड़ने के पीछे यहूदियों और गैर मुस्लिम अक़वाम का असल मकसद क्या था और क्यों और कैसे इसराइल और अंग्रेज़ों की नींदें अब उड़ी हुई हैं। इसराइल कैसे वजूद में आया था और मुसलमानों की ज़मीनों पर इन यहूदियों का बसेरा कब से हुआ था और कैसे यहूदी अपने मकसद के लिए इकट्ठे हुए। लेकिन क्या अब दोबारा बैतुल मुक़द्दस फ़तह होगा जिस तरह कई सालों पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़तह किया था। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कई सदियों पहले यहूदियों ने मुसलमानों की सरज़मीन की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी थी और उन्होंने बड़ी ही बेदर्दी से फ़लस्तीनियों का खून बहा और ये सिलसिला आज तक जारी और सारी है। फ़लस्तीनियों पर जिस तरह के मज़ालिम ढाए गए, इसकी मिसाल रहती दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन अब तब्दीली का वक्त है और इंशाल्लाह अब वो वक्त जल्द आ रहा है। यहूदियों से उनके जुल्म के गिन गिन के बदले लिए जाएंगे। इसराइल के खिलाफ तैयारियां भी चल रही हैं और इसराइल को इबरत का निशान बनाने के तकरीकों पर जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और इसके इत्तेहादी यहूदी लाबी की नींदें बुरी तरह से उड़ी हुई हैं, क्योंकि अब तुर्की की तरफ से एक ऐसा नया मंसूबा तैयार किया जा रहा है जिसकी तवक्का किसी गैर मुस्लिम और यहूदी अक़वाम को नहीं थी। और नाज़रीन, 100 साल पहले जो कि अंग्रेज़ों ने साजिशों की वजह से सल्तनत उस्मानिया को तोड़ दिया था, लेकिन अब फिर से ऐसा वक्त आ रहा है जिससे लग रहा है कि फिर से एक नई मुसलमानों की सल्तनत कायम हो जाए और एक नई बुनियाद से इस्लामी इत्तेहाद कायम करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। और यही इस्लामी इत्तेहाद है जिसने अमरीका और इसराइली इत्तेहादियों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। और मैं अब आपको ऐसी चंद बातें बताने वाला हूँ जो आपने शायद कभी नहीं सुनी हो। नाजरीन, इसराइल 1947 में सिर्फ 2-3 सालों की कावे से यहूदियों का मुल्क नहीं बना दिया गया था। लोग समझते हैं कि इसको वजूद में आए 73 बरस ही हुए हैं, लेकिन मेरे नाजरीन, फ़लस्तीन की ज़मीन पर यहूदियों को बसाने की कोशिश पिछले 200-300 सालों से की जा रही है। इसकी कोशिश तो कई बरस पहले से शुरू हो चुकी थी, लेकिन बाद अज़ां 1882 में पहली यहूदी बस्ती फ़लस्तीनी ज़मीन पर बनाई गई। इसके बाद फ़लस्तीनी ज़मीन पर यहूदियों का बसेरा शुरू हो गया और दुनिया भर से यहूदियों को थोड़ा थोड़ा करके फ़लस्तीन की ज़मीन पर बसाया गया। इसके बाद बरतानवी कबीना में मौजूद यहूदियों ने फ़लस्तीनी ज़मीन पर यहूदियों की एक मुल्क बनाने की दरख्वास्त पेश की। इसके बाद कई और साजिशें चलती रहीं और बाद उस्मानिया सल्तनत को तोड़ा गया और दूसरी जंग अजीम शुरू होते ही बरतानी हुकूमत ने कई यहूदियों को इकट्ठा करके फ़लस्तीन में लाना शुरू कर दिया। और इसी तरह उस वक्त भी फ़लस्तीनियों ने मुज़ाहरे किए, लेकिन इन मुज़ाहरों का टका बराबर भी फ़लस्तीन को फ़ायदा ना हुआ, क्योंकि इस वक्त सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो चुकी थी और कोई ऐसी रियासत नहीं थी जो फ़लस्तीनियों की आहो बका सुन सकती और फ़लस्तीनियों को इन चुंगलों से बचा सकती। इसके बाद यहूदी कौम बरतानिया और दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक ने 1936 में फ़लस्तीन को तकसीम करने का मंसूबा तैयार किया, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीन को तकसीम करके इस पर यहूदियों की रियासत बनाने की तजवीज़ दी गई। इसके बाद पूरी दुनिया के यहूदी इस बात पर इकट्ठा होना शुरू हो गए कि हमारी पहली रियासत बनने वाली है। इसके लिए तमाम दुनिया के यहूदी मुत्तहिद हो गए। मेरे नाज़रीन, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि बदकिस्मती से वही वक्त था कि जब यहूदी अपने सबसे बड़ी कामयाबी यानी अरूज की तरफ जा रहे थे और मुसलमान जवाल का शिकार हो रहे थे। तो इसके बाद कई मामलात चलते रहे और जब अक़वाम मुत्तहिदा को कायम हुए चंद साल गुजरे थे तो उसने अपने मन मानी की वजह से फ़लस्तीन की ज़मीन को 2 टुकड़ों में बांटने की मंजूरी दे दी, जिसमें उसने अपने फैसला सुनाया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जा रहा है, जो एक अरब कौम पर मुश्तमिल होगा और दूसरा यहूदी कौम पर। इसके बाद उसने बैतुल मुक़द्दस को खुद मुख्तार हैसियत दे दी। इसके बाद यहूदियों ने फ़लस्तीन जैसे मुसलमानों के पाक मुल्क पर अपने दोस्त बरतानिया और दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक की हिमायत और मदद की वजह से फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने शुरू कर दिए और फ़लस्तीन में खून रेज़ी शुरू कर दी। और बाद यहूदियों की दहशतगर्दी के चंद महीनों बाद ही 15 मई 1948 को अमेरिका, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा, सोवियत यूनियन
کی حمایت سے یہودی ریاست یعنی کہ اسرائیل ریاست قائم ہوئی۔ جیسا کہ ناظرین میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ امریکہ، برطانیہ، روس، اقوام متحدہ، سوویت یونین اور دیگر غیر مسلم ممالک کی حمایت کی وجہ سے یہودی ریاست قائم ہوئی تھی۔ تو اب آپ ہی بتائیں میرے ناظرین کہ اب کیسے یہودی مظالم کو یہ غیر مسلم اقوام دہشت گردی قرار دیں گے اور اس کو کیسے دہشت گردی مانیں گے؟ میرے ناظرین اب بات اس حد تک آگے نکل چکی ہے کہ اسرائیل نے اپنے ماضی کے دوستوں جنہوں نے اسرائیلی ریاست کو قائم ہونے میں اسرائیلیوں کی مدد کی تھی، اب ان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب وقت میں تبدیلی آ گئی ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل سے ان علاقوں کی واپسی کی جا سکتی ہے جہاں یہودیوں کو زبردستی بسایا گیا تھا اور ان کی آرام گاہیں بنائی گئی تھی۔ اور اب سب سے بڑی بات میرے ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے لیے ترکی سب سے آگے ہے۔ فلسطین کو وہ علاقے واپس دلوانے کی کوشش کر رہا ہے جن پر فلسطین کا حق تھا، حق نہیں بلکہ ناظرین جو علاقے فلسطین کے ہی تھے، کیونکہ ایک پیغام میں طیب اردگان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ یروشلم کو واپس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ سلطنت عثمانیہ جب تقسیم ہوئی تھی تو اس سے پہلے یروشلم سلطنت عثمانیہ کی زمینوں کا ایک حصہ تھا۔ تو میرے پیارے ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طیب اردگان اس معاملے میں کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ ترکی اب مسلم قوم کے طور پر ایک طاقت بن کر ابھرا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس کی واپسی کے لیے اردگان تمام مسلمانوں کے اکٹھا کر پائیں گے؟ کیونکہ ماضی میں جب سلطنت عثمانیہ کو بری طرح سے ختم کیا گیا تھا تو اس وقت تمام غیر مسلم اقوام اور یہودی اکٹھے ہوئے تھے اور پھر ایک پلان کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا، اور نہ صرف سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا بلکہ بعد ازاں یہودی ریاست اور بیت المقدس پر قبضہ کیا گیا۔ تو میرے پیارے ناظرین، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان بیت المقدس کو واپس لینے کے لیے ایک ساتھ مل کے کام کرنا چاہیں گے اور ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے؟ تو میں آپ کے جواب کا انتظار کمنٹس میں کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، جواب ہاں یا نہیں میں کمنٹ میں لازمی دیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اوکے ناظرین، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔